हाँ जी, नमस्कार सभी को। एग्ज़ाम सीकर्स के आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एचएसएससी क्लर्क वेटिंग लिस्ट किसका होगा सिलेक्शन, किसको आगे की तैयारी कर लेनी चाहिए अभी से ही, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के साथ मैं यहाँ पर साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट्स ने, आप सभी को पता है कि जब रिज़ल्ट आया था और ये कहा था कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हालांकि अब तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि काफ़ी जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके अच्छे नंबर हैं, उन्होंने केस भी कर रखा है, ऐसी बात नहीं है। तो अगर उन्होंने कुछ किया है तो सोच समझ के किया होगा। आज हम लोग वेटिंग लिस्ट के ऊपर बात करेंगे। काफ़ी ऐसे यूट्यूबर्स होंगे जो आपको ये कहेंगे कि 69 जनरल की है और 67 तक वेटिंग जाएगी। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि इससे पहले मैंने एक हरियाणा क्लर्क की जो फाइनल कट ऑफ की जो वीडियो थी, मैंने वो आपको इसी पर ही मैंने चैनल पर डाल दी थी और आप सभी ने देखा भी था कि हमारी जो कट ऑफ थी वो बिल्कुल एग्जैक्ट गई थी। तो अब मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ कि वेटिंग लिस्ट किस प्रकार से आएगी, वेटिंग लिस्ट लगेगी कैसे और फाइनल रिज़ल्ट प्रिपेयर कैसे हुआ था। दोस्तों, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका हमेशा से ये रहता है कि इस यूट्यूबर ने तो गलत बताया है। और इससे पहले मैंने क्लर्क की वेटिंग लिस्ट के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसे डिसलाइक भी किया और वो मेरे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको डिसलाइक वाले भी मिलेंगे, क्योंकि हर एक बंदा आपकी वीडियो से खुश नहीं हो सकता। एचएसएससी क्लर्क वेटिंग की मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल सटीक। जिस दिन रिज़ल्ट आएगा उस दिन भी मैं दोबारा से डाल दूंगा वही लिस्ट, और वैसे ही मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भी दिखा दूंगा। दोस्तों, हुआ क्या है कि 69 जनरल की लगी है फ़िलहाल, जो फाइनल कट ऑफ थी। अब क्या होता है कि सपोज़ करते हैं कि 69 पर किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ फाइनल डिसाइड हो चुकी है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 69 पर ही खड़े होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और जनरल के 62 नंबर पे सपोज़ करते हैं स्टूडेंट्स बुलाए हैं, तो 62 पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स लाए करते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इतनी बातें समझ गए। उसके बाद होगा क्या, सपोज़ करते हैं एचएसएससी के पास 69 नंबर पर जो वेकेंट नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो है 20। ठीक है, और स्टूडेंट्स जो क्लियर हो चुके हैं वो है 35। तो अब क्या करेगा एचएसएससी कि इन 35 स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ चेक करेगा। सपोज़ करते हैं कि टॉप जो 20 बंदे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है या एक्सपीरियंस के लिहाजे से वो ज़्यादा रहे हैं, तो 20 स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे और बचेंगे यहाँ पर 15। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही होगा। और मैं आपको बता दूंगा कि हरियाणा क्लर्क की जो वेटिंग लिस्ट वो जनरल की 69 और 68 के अंदर भी अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप अपना सिलेक्शन बिल्कुल श्योर मान सकते हैं। अब 68 नंबर किसी 22 साल के लड़के के हैं या 23 साल के हैं, तो उसे मैं यही कहूँगा कि उसे आगे की तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जनरल की तो मैंने आपको बिल्कुल बता दी है, यही 69 या 68 में भी आपका एज फैक्टर काम करेगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग बीसीबी की। तो बीसीबी की जो अभी करंट कट ऑफ लगी है वो है 67 नंबर। ठीक है दोस्तों, वही केस इसके अंदर भी होगा, 66 इसकी कट ऑफ लगेगी या 67। ये मैं आपको वेटिंग बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे बीसीबी के काफ़ी स्टूडेंट्स जो जनरल में भी चले गए हैं, उसके बाद बीसीबी की जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो बिल्कुल फिल हो चुकी है। अब 66 नंबर पर जिनका एज ज़्यादा है वही लगेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग बीसीए की। बीसीए जो करंट कट ऑफ थी वो थी 65। ठीक है, और बीसीए अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलूँ हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम में, तो हरियाणा पुलिस की वेटिंग एक नंबर भी कम नहीं हुई थी। मुझे उम्मीद है कि आपने वो ज़रूर पिछली कट ऑफ चेक कर ली थी। तो अगर किसी भी स्टूडेंट के बीसीए कैटेगरी में
64 नंबर बनते हैं और उसकी एज 22 है, 23 है, तो उसे अपने आगे जो आने वाले पेपर हैं, पटवारी, कैनाल पटवारी एटसेट्रा, बहुत से एग्ज़ाम होंगे, तो उसके लिए अब उन्हें प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ठीक है। और जहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ, तो जिनकी एज 25 प्लस है, 64 मार्क्स में, वो अपना सिलेक्शन बिल्कुल बिल्कुल श्योर समझ ले। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी के अंदर होगा क्या, हम लोग एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। क्या है कि एससी के अंदर नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा थी और लगभग 913 पोस्टें थी। बाद में शायद 900 हो गई थी वो डिक्रीज़ होके। खैर हम लोग एक बार 900 यहाँ पर लेकर के चलते हैं। तो 900 तो एससी के स्टूडेंट्स लगे ही हैं, साथ में 200 या 300 जो भी हैं वो जनरल में भी गए हैं। तो हम लोग यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि 63 और 62 ये दो ही नंबर हैं जिनका सिलेक्शन श्योर होगा। लेकिन एससी कैटेगरी के अंदर एज फैक्टर शायद मायने ना करे, मैं आपको शायद बता रहा हूँ, क्योंकि एससी के अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्टें ज़्यादा थी, वो है 900। ठीक है। तो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन, जहाँ तक मुझे कन्फर्मेशन हुआ है कहीं से, क्योंकि काफ़ी हम लोग मिलते हैं और हम लोग खुद अभी गवर्नमेंट जॉब पे हैं, तो ये चीज़ें अक्सर डिस्कस होती हैं। और जब आपको कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले तो उसे शेयर भी कर लेना चाहिए। बजे ही कि कोई आपकी वीडियो को डिसलाइक करे, लाइक करे, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता मेरे। लेकिन अपना ही यूट्यूब चैनल समझकर सच्चाई का साथ देते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि जनरल की 69 और 68 पर रहेगी, और 68 वाला भी एज फैक्टर देख लेना। जिसकी भाई एज 23 साल से कम है या 24 साल है, वो अपना सिलेक्शन श्योर बिल्कुल भी मत समझना, वो अपने आगे की तैयारी करो। क्योंकि अभी सच भले ही कड़वा लगेगा आपको, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो मूड ख़राब के साथ साथ अगले पेपर भी आपको दिक्कत कर सकते हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस भाई 66 और 65 के अंदर एज फैक्टर। वैसे ही हम बात करते हैं बीसीबी की, तो बीसीबी के अंदर 67 और 66, इसके अंदर भी मैं एज फैक्टर। उसके बाद बीसीए की, तो बीसीए की जिसकी भी एज 24 से कम है, 64 और 65, ये दो ही नंबर पर वेटिंग रहेगी। उसके बाद एससी कैटेगरी भाई 62 तक भी जा सकती है वेटिंग, क्योंकि 63 करंटली स्टूडेंट्स लग चुके हैं। ठीक है। पोस्टें बहुत खाली हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि टोटल नंबर ऑफ अभी वेटिंग कितनी निकलेगी हरियाणा कलर की, तो सेकंड वेटिंग लिस्ट का कोई चक्कर नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही वेटिंग लिस्ट निकलेगी। और एक जो वेटिंग लिस्ट निकलेगी वो होगी कम से कम भी 700 से लेकर के 800 स्टूडेंट्स। तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा, इतनी ही मिलेगी आपको वेटिंग। और कोई स्टूडेंट कहेगा सर 67 है मेरे, भाई जनरल के अंदर 67 नंबर वाला तैयारी कर ले। उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन ये हैं कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ज़्यादा नंबर थे। भाई वो अब आपको एचएसएससी तभी आंसर देगा जब कोर्ट कोई पीछे से उन्हें कहेगा कि आप ये काम करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस भर्ती के ऊपर अब कोर्ट केस चल रहा है और शायद अगली सुनवाई 23 अक्टूबर है। तो 23 अक्टूबर के बाद यानी जो आपकी वेटिंग है वो दिसंबर तक क्लियर हो जानी चाहिए। अगर दिसंबर में कुछ भी ऐसा होगा, अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है, तो मैं आपको पहले ही वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं कि कौन सी शिफ्ट में कितने कुछ नंबर कम हुए, ज़्यादा हुए। काफ़ी स्टूडेंट्स के इतने डाउट है, सर मेरे 65 थे, मैं एससी कैटेगरी का था सर, मेरा नहीं हुआ। तो पहले बता देता हूं भाई, 22 इवनिंग कैटेगरी में 3 से 4 नंबर में हेरा फेरी हुई है। अब हेरा फेरी हुई है जिसे एचएसएससी ने बाद में बिल्कुल सही माना है, एज पर देयर डाटा 22 इवनिंग। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनका जनरल में 71 नंबर थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद मैं बता देता हूँ आपको 21 इवनिंग का। 21 इवनिंग में 1 नंबर का ऊपर नीचे हुआ है, 1 नंबर का ऊपर नीचे।
वैसे ही 22 मॉर्निंग की शिफ्ट में 2 नंबर का ऊपर नीचे हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ 23 मॉर्निंग। 23 मॉर्निंग के अंदर 1 नंबर का ही ऊपर नीचे हुआ है, और वो भी शायद एक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसका आंसर नन ऑफ दीज आना चाहिए, और HSSC ने उसका आंसर -1 दिया था। उसके बाद 23 इवनिंग, तो 23 इवनिंग के अंदर भी एक ही क्वेश्चन है जिसका ऊपर नीचे हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी के 69 थे या 68 थे, 68 वाला सिलेक्शन ले गया, 69 वाला सिलेक्शन नहीं लेके गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा लाई जा रही इस तरह की वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपने को। और किसी भी स्टूडेंट की कोई भी डाउट है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। थैंक यू सो मच।